हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट gx is equal to fx plus f of 1 minus x and f double dash x is greater than 0. x belongs to open interval 0 to 1. If g is decreasing in the interval 0 to alpha and increasing in the interval alpha to 1, then tan inverse 2 alpha plus tan inverse 1 upon alpha plus tan inverse alpha plus 1 upon alpha is equal to. तो यहाँ पे देखो हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है. क्या होगा, स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसका जो वैल्यू है वो पाई होता है. ये हम एज ए रिजल्ट याद रखते हैं. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमें दिया हुआ है gx का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, fx प्लस में f ऑफ 1 माइनस एक्स. साथ ही साथ f डबल डैश x का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1. तो अगर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0, हम जानते हैं कि अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब क्या है, fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो अगर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि f डैश x ये क्या होगा, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1. और हम ये भी जानते हैं कि इफ fx is an increasing function, then for x1 is greater than x1 is less than x2. ठीक है, implies क्या हो जाएगा, f of x1 is less than f of x2. इस तरीके से हो जाता है. तो अब देखो यहां पर क्योंकि f डैश x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अब देखो हम gx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो g डैश x का वैल्यू क्या आएगा, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x प्लस में f ऑफ 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन f डैश 1 माइनस एक्स. फिर चेन रूल से 1 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो माइनस का 1, यानी ये आ जाएगा f डैश x माइनस f डैश 1 माइनस एक्स. अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि g डिक्रीज कर रहा है 0 से अल्फा में और इंक्रीज कर रहा है अल्फा से 1 में. तो देखो if gx is decreasing in 0 to alpha, तो अगर ये अल्फा निकालना है हमें, तो देखो डिक्रीजिंग के लिए g डैश x का वैल्यू लेस देन 0 कर देते हैं. तो g डैश x इज लेस देन 0. इसका मतलब क्या है कि f डैश x माइनस f डैश 1 माइनस एक्स, इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा. ठीक है, अब अगर ऐसा हो रहा है तो f डैश x लेस देन होगा किसके, f डैश 1 माइनस एक्स के. सही है. अब क्योंकि हमें पता है कि f डैश x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर ये इनइक्वालिटी लिखी हुई है डायरेक्ट हम यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि x इज लेस देन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी 2x का वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा और x का वैल्यू लेस देन 1 अपॉन 2 हो जाएगा. यानी कि अगर हम चल रहे हैं 0 से 1 में, 0 ओपन इंटरवल, 1 पे भी ओपन इंटरवल. ठीक है, 0 से 1 में चल रहे हैं, ओपन इंटरवल यहाँ पे, तो बीच में आएगा 1/2. तो देखो 1/2 से अगर छोटा लेंगे तो ये डिक्रीजिंग होगा g, और 1/2 से बड़ा लेंगे तो ये इंक्रीजिंग होगा. यानी कि अल्फा जो है 0 से अल्फा में डिक्रीज कर रहा है, तो अल्फा का जो वैल्यू है 1/2 होने वाला है. अब अगर अल्फा 1/2 आ गया तो देखो tan इनवर्स 2 अल्फा प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन अल्फा प्लस tan इनवर्स अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा, इसका वैल्यू लिख लेते हैं. तो tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई में 1/2 यानी कि 1 हो गया, प्लस में tan इनवर्स 1/2 यानी कि 2 हो गया, प्लस में tan इनवर्स इधर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2, और अपॉन में है 1/2, तो ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा. और इसका वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि कॉन्सेप्ट में पाई होता है. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, जो कि पाई है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.